Namaste everyone, I Darshana Mule. Welcome you all to our today's session 24/7 Easy Ayurveda. Now I would request Ms. Samira Shah, Director Projects at Bhavyata Foundation, to take the session forward. Thank you, Darshana. And namaste sabhi ko. I would kindly like to request and also welcome Pooja ji. So Vaidya Pooja Shah, she has been a very inspirational and not just a speaker but a very impressive Ayurveda practitioner for more than decades now. She has treated thousands of patients, may it be cancer or crucial ailments, like people who are in coma have also come in back out of coma with her treatment. She practices at the Terapan Sarvajanik Ayurvedic Aushadhalaya at Ahmedabad, and based out of Ahmedabad, she has been curing people all across the globe, India and internationally. We are all, of course, very eagerly waiting to hear her right now. So I kindly request Pooja ji to please come on screen and take the session forward for all of us. हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम 24/7 आयुर्वेद को कैसे अपने जीवन में हाउ टू मर्ज योर लाइफस्टाइल विद आयुर्वेद वो सीखने वाले हैं। आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य चिकित्सा, यानी टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द हेल्दी, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुर यानी टू चेक द डिजीज, टू ट्रीट द डिजीज और द इल पर्सन। So we will be talking about कि बीमार नहीं होना, उसके लिए क्या करना है, what lifestyle should be follow so that we don't need to visit any Vaid or doctor in today's day. आयुर्वेद जब स्वास्थ्य की बात करता है तो सबसे पहले वो उम्र की बात करता है। आयुर्वेद में जब अवस्था की बात होती है तो 3 अवस्था है, बाल्यावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। So 0 to 20 जो बाल्यावस्था है, जब शरीर बन रहा है तब कफ प्रधान होता है। कफ जो है वो शरीर में शरीर के बंधारण का काम करता है। जब व्हेन योर चिल्ड्रन आर यंग, व्हेन दे आर ग्रोइंग, जो ग्रोथ फैक्टर है, जो बिल्डिंग फैक्टर है, वो प्राकृत कफ वो काम करता है। पित्त जो है दैट इज शरीर में सारे मेटाबॉलिज्म का काम करता है। तो 20 से 40, 45, 50, 20 to 45 अपने बोल सकते हैं कि पित्त का काल है। शरीर में पित्त का प्राधान्य रहता है, तब बोलते हैं जुवानी का जोश, या जो आप खाते हो वो आप पचा सकते हो, कुछ भी आप खाओ। 20 to 45 is such an age that your pith is dominant, you are ready to face all challenges. पित्त जो है उसमें वीरता का गुण है, उसमें साहस का गुण है, तो पित्त के कारण you are ready to take up all the challenges in your life from 20 to 45, 50. उसके बाद जो उम्र आती है वो वायु का उम्र है। वायु डेफिनेटली जहां जहां अगर वायु है तो ही जीवन है। वात पित्त कफ में एक श्लोक है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धातव वायुना यत्र नियंते पर्शंति तत्र मेघवत, यानी पित्त पांगड़ा है, पांगड़ा मीन्स लंगड़ा, कफ भी लंगड़ा है। जहां जहां वायु पित्त और कफ को ले जाता है वहां वहां जैसे हवा बादलों को ले जाती है और बादल जहाँ अटकते हैं वहां बारिश होती है, वैसे ही उनका काम वायु बिना नहीं हो सकता, पित्त का भी या कफ का भी। So everywhere in the body, wherever there is movement, wherever there is change, it is because of वायु। वायु के 5 स्थान है, पित्त के 5 स्थान है और कफ के भी 5 स्थान है। But here we want to relate Vata, Pitta and Kapha to your daily routine and what you should be doing according to your age, आपकी अवस्था के हिसाब से। So बच्चों की अवस्था कफ की होती है, यंगस्टर्स की अवस्था पित्त की होती है, और 45-50 प्लस की अवस्था वायु की होती है। तब वायु डिजेनरेशन चालू करता है, तब वायु एक्स एंड पेन्स चालू करता है। So that is the time when you have to stop certain dietary products in your daily routine, in your daily food, because then is the time when your knee joint, when your hip joint, when your back is going to, till then they will give you all the support that you can. After 50 you need to support them. So आप ऐसे जिए कि आपको जो भी वृद्धावस्था तक, till the end of your life you don't need to visit any doctor और वही। We will start with kids first. आयुर्वेद का टाइम टेबल किड्स, बूढ़े या यंगस्टर सबके लिए सेम है, बट देयर इज स्मॉल स्पेसिफिक चेंजेस फॉर ईच जनरेशन। आयुर्वेद जब बोलता है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बात करता है। ब्रह्म मुहूर्त जनरली 96 मिनट्स बिफोर सनराइज है। सो इफ योर सन राइजेस एट 6, योर ब्रह्म मुहूर्त इज 3 hours to 1.5 hours before sunrise. So you should be waking up, if not earlier, then at least लेटेस्ट बाय 4:30। 4:30 उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में के बाद उषा पान की बात करी है, यानी यू हैव टू ड्रिंक वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग।
बट दिस इज आयुर्वेद मॉर्निंग. आजकल के लोग कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, जितने बजे जब उठते हैं उठ के 2 ग्लास पानी, 3 ग्लास पानी, ऐसा नहीं करना है. आप जब उठे ब्रह्म मुहूर्त में तब 1 ग्लास पानी तांबे के बर्तन में रात को रख देना चाहिए. तांबा जल की बात करिए उष्णपान में, और वो 1 ग्लास जितना अराउंड 200-250 ml वाटर यू नीड टू टेक इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एट 4:30. उसके बाद आपका दैनंदिन क्रिया जो आपका डेफिकेशन है, बाथरूम जाने की क्रिया है, वो करने के बाद आदमी को दैट इज द टाइम व्हेन टू बी विथ योरसेल्फ. सो आयुर्वेद बोलता है कि जब आप जिस अवस्था में हैं, गेट एनलाइटन योरसेल्फ एट दैट आवर. तो सुबह जैसे जैन लोग प्रतिक्रमण या सामायिक करते हैं, कई लोग भजन कीर्तन करते हैं, कई लोग अपना ध्यान धारणा करते हैं, कई प्राणायाम करते हैं. अगर आप स्टूडेंट है तो आपको दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी. आपकी उस टाइम विद्या आराधना होनी चाहिए. सो यू मस्ट, ऑल स्टूडेंट्स, इट इज द इजीएस्ट. यू विल नॉट हैव टू, आपको बैठ के रटने नहीं बैठना पड़ेगा. इफ यू वेक अप अर्ली एंड यू जस्ट रीड, डेफिनेटली इट विल डायरेक्टली कीप गोइंग इन योर सिस्टम. आपको उसके लिए स्पेशली पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालना पड़ेगा. उस टाइम आप जो भी पढ़ोगे वो अंदर उतरता जाएगा, बाय हार्ट होता जाएगा. स्पेसिफिक बच्चों को पढ़ाने का या रहस्य या मंत्र पाठ या जो भी आपके धर्म के भी अगर मंत्रोच्चारण सिखाने हैं तो बेस्ट टाइम टू डू दैट इज एट ब्रह्म मुहूर्त. देन आफ्टर ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान धारणा, उसके बाद लिखा गया है अभ्यंग की बात आई है. अभ्यंग हियर मीन्स इन योर डेली रूटीन, मीन्स आपके अंगों के नजीक जाना, यानी टू गेट क्लोजर टू योर बॉडीली ऑर्गन्स. सो अभी मीन्स कमिंग क्लोजर एंड अंग मीन्स योर ऑर्गन्स. सो तब यू नीड टू टेक अ नाइस ऑयल. आयुर्वेद जब जब ऑयल की बात करता है तब तिल का तेल, तिलात तैलम, यानी तेल से ही, तिल का तेल ही समझना है जहां जहां तेल लिखा है. बट सम पीपल आर एलर्जिक टू सेसमी ऑयल. ऑल दैट इज आपकी प्रकृति के लाभ से. अदरवाइज जनरल ऑयल इज तिल का तेल. Sometimes in summer it is better to use coconut oil. Sometimes in winter it is better to use sarson ka tel, mustard oil. So the oils can change. If you are under some medical condition, then it will be a medicated oil. If you are 0 to 1 year, then it will be chandan bala lakshadi tel. That is very good. उनका डेवलपमेंट, बच्चों की मस्कुलर डेवलपमेंट एंड बोन डेवलपमेंट बेटर होएगा. सो अकॉर्डिंग टू योर एज तेल चेंज हो सकता है, बट बेसिक फंडा इज जब तेल को आपको पूरे शरीर में क्रीम के जैसे लगाना है, जोर से मालिश नहीं करनी है. यहाँ एवरीडे अभ्यंग मीन्स टू लुब्रिकेट योर बॉडी. सो यू नीड टू लुब्रिकेट. स्पेशली आयुर्वेद बोलता है कि बाल में, सिर पे तेल लगाना है, हाथ पे, हथेली पे तेल लगाना है. तो जब आप हाथ से तेल लगा रहे हो तो डेफिनेटली हथेली स्टिमुलेट होती है. पूरे शरीर में तेल लगाना है, कानों पे तेल लगाना है. सो इफ यू सी, इफ यू ऑब्जर्व, कान का जो शेप है, इट्स लाइक एन एम्ब्रियो स्लीपिंग इन योर मदर्स वूम. तो ये आपका फेस हेड डाउन पोजीशन है एंड योर बॉडी इज कर्ल्ड इनसाइड. So if at all lot of people, if they have a very hectic schedule and they can't afford to do abhyang on the whole body, definitely आप हाथ में थोड़ा सा तेल लेके और एटलीस्ट कानों पे तो तेल लगाना ही है. दिस इज अ मस्ट. और रात को पैर, पगथल्ली पे भी तेल लगाने का बोला है, बट इजिएस्ट इज पगथल्ली पे कांसे की कटोरी से आप सोते वक्त रात को घी घिसिए. सो वो स्टिमुलेशन जो अभ्यंग से होने वाला है वो चीज हो जाती है. अभ्यंग के बाद यू हैव टू डू व्यायाम. व्यायाम इज एक्सरसाइज, बट एक्सरसाइज व्यायाम कैन बी डिफरेंट फॉर ईच एज ग्रुप. किसी के लिए चलना व्यायाम है, किसी के लिए योग करना व्यायाम है, किसी के लिए सूर्य नमस्कार करना व्यायाम है, कोई जॉगिंग करता है, कोई जिमिंग करता है, कोई कार्डियो करता है, कोई फ्लोर करता है, कोई एरोबिक्स करता है, कोई, किसी को डांस में व्यायाम मिलता है, किसी को स्थिर बैठने से भी व्यायाम होता है. बट व्यायाम कितना करना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. कोई 2 घंटा जिम जाता है, कोई 3 घंटा, कोई 1.5 घंटा, कोई 40 मिनट, कोई आधी घंटा. शास्त्र आपको टाइम लिमिट नहीं देता है. शास्त्र ऐसा बताता है कि आपकी आधी शक्ति तक व्यायाम करना है. अर्ध बलम व्यायाम, यानी इसका मतलब ये है कि आप जब तक आपका मुंह सूखने लगे, आपके बगल में, आपके फोरहेड पे पसीना आना लगे, आपके नीज के पीछे जो जगह है वहां पे आपका पॉप्लिटियल फोसा है, वहां पे स्वेटिंग होना चालू हो, तब तक आपको व्यायाम करना है. तो कोई लोग बोलते हैं कि हमको तो 5 ही मिनट में पसीना पसीना होना चालू हो जाता है. But that is if you are very obese and you have this tendency of sweating a lot. This year Ayurveda talks about general health. So if you are very obese and you have excessive sweating problem, it is an ailment. It is not normal.
सो जनरली कोई 15 मिनट में पसीना किसी को आने लगता है, किसी को 10 मिनट में मुंह सूखने लगता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ व्यायाम की बात है, उसका आपका अर्ध बल व्यायाम करना है, तो ये व्यायाम अभ्यास से बढ़ता है। So if you have never exercised or if you are just starting exercise, my suggestion to you will be कि आप 15 मिनट से चालू करिए या 10 मिनट से चालू करिए, और 10 मिनट में you will feel tired that you are not used to, और हर 3 दिन में 3-3 मिनट बढ़ाते जाइए. So if you are doing yoga, you start with a 10-minute module, or you start with a 10-minute module, or you start with a 15-minute module, and every third day increase 3 minutes or 5 minutes, so that your body gets used to that increase in activity. And if you would feel breathless in 10 minutes, you then body's क्षमता goes up, and तब आप 15 मिनट में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. So वो चीजें आपको ध्यान रखनी है. व्यायाम के बाद उसके बाद बोलते हैं उद्वर्तन और स्नान. उद्वर्तन means scrubbing your body. People generally today use soaps to take a bath. What we do wrong here is we don't scrub the body as well. So जब उद्वर्तन या कोई भी चूर्ण, आयुर्वेद में अलग अलग उद्वर्तनों के बारे में लिखा है. कोई त्रिफला से उद्वर्तन करता है, कोई हल्दी और बेसन से उद्वर्तन करता है, कोई त्रिफला और हल्दी से उद्वर्तन करता है, कोई आंवले की चूर्ण से उद्वर्तन करता है. तो it has to be a little coarse powder. Can mix it with malai, can mix it with little water and rub it or scrub it on your whole body. उससे क्या होता है कि आप व्यायाम के बाद जो आप थक गए हो, तेल इसलिए लगाया गया है कि आपको अगर दरवाजे से आवाज आती है तो हम तेल भरते हैं ताकि दरवाजे से आवाज आनी बंद हो. तो वैसे ही जब आपके शरीर को आप यूज कर रहे हो एक्सरसाइजेस में, so you are using all the joints of your body. If you will not lubricate the joints of your body, and if you will work with the body constantly, then the crackling sound will happen, and the joint pains, aches and pains over the years develop. So if you are in the habit of putting oil and then working, definitely this will not happen. उद्वर्तन स्क्रब से क्या होता है, जो सेल्स आपने यूज करी है, जिन से पसीना निकला है व्यायाम में, जहां आपने aches and pains ली है, स्ट्रेन लिया है, so scrubbing that will pamper your body, and then after a bath you are totally fresh and regenerated. So स्नान के लिए एक सिंपल टिप है. आयुर्वेद कहता है कि you should स्नान with सुखोष्ण जल. बहुत गर्म नहीं, बहुत ठंडा नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर. बट डेफिनेटली हेड बाथ करते वक्त दे से नो वार्म वाटर. So head bath should never be done with warm water. Reason being it harms your eyesight as well as your hair quality. तो बालों के लिए नुकसान करता है एंड आंखों को नुकसान करता है. सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. इसके अलावा स्नान के बाद आयुर्वेद वस्त्र धारण का बात करता है, आभूषण धारण की बात करता है. आभूषण के लिए एक मेरे को स्पेसिफिकली फॉर मेल एंड फीमेल्स बोथ आई वांट टू शेयर. आयुर्वेद ने सोना, चांदी या रत्न, उपरत्न पहनने का एक महिमा है. The reason is that gold, silver are all very anti-infection. तो जो सोना जो होता है, if your throat is lined with a gold chain, if your hands, you are always working with your hands. So ये क्या है, it's an energy booster. तो अगर आपका हाथ चूड़ी, ladies generally चूड़ी पहनती हैं या people wear bracelet or whatever, but if you are surrounded with that gold and silver, your energy of that organ increases. So for girls, they keep speaking the whole day. They have to keep shouting at the kids, or they are always on the move. काम करना है तब भी बोलना है, दिन भर इधर से उधर कुछ भी करना है तो उसमें बोलते रहते हैं. So that chain around you will give you better energy, will protect your throat. एंड यही सेम सिद्धांत पहले नोज रिंग पहनते थे तो उसमें भी यही सिद्धांत था that your nose will function better. For earrings also you can hear better and you protect that part from adverse environmental. कोई बैक्टीरिया बोलता है, कोई वायरस बोलता है. आयुर्वेद इनको बैक्टीरिया और वायरस में नहीं मानता है. वो ऐसा बोलता है कि आपकी बॉडी, अगर शरीर वात, पित्त और कफ आपके अंदर बैलेंस्ड है, समदोष, समाग्निश्च, समधातु, मलक्रिय, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते. यानी अगर आपके 3 दोष, समदोष यानी वात, पित्त और कफ आपके शरीर में बैलेंस्ड है, समदोष, समाग्निश्च अग्नि, आपकी अगर अग्नि बैलेंस्ड है, समधातु 7 धातु से आपका शरीर बना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र इन मेल्स एंड आर्तव में फीमेल्स. So ये 7 धातु से, this is your structural makeup of your body. 7 धातु and 3 मल.
यानी योर यूरिन, योर फीसेस एंड योर स्वेट। ये 3 मल से जब ये 3 मल का बैलेंस, जब 7 धातु का बैलेंस, 3 दोष का बैलेंस, अग्नि का बैलेंस, समधातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः, जब आत्मा, उनके इंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय is the 5 sense organs, कर्मेंद्रिय is the 5, be it tongue, be it your hands, things that we use to do. So कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय अगर वो प्रसन्न है, आत्मा, इंद्रिय, मनः, आपका मन प्रसन्न रहेगा, then you are healthy, only then you are healthy. This is one most important स्वास्थ्य की definition है, समदोष समाग्निश्य समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। इसका मतलब ये स्वस्थ है। उसके बाद once you wear your ornaments, most important thing for males and females again is बिंदी लगानी है, टीका लगाना है। रीजन वाई इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति में टीका और बिंदी का वर्णन है, बिकॉज यहाँ पे आपका आज्ञा चक्र है। सो इफ एट ऑल देर इज सम टीका, मेरी टिक्की गिर गई है, बट एवरी डे हम लोग चंदन की, केसर की टिक्की करते हैं। सो रीजन इज कि उस टाइम पे वंस यू हैव दैट टीका ऑन योर फोरहेड, तब आपका जो भी काम आप कर रहे हो उसमें ही फोकस रहेगा, यू विल नॉट बी डिफोकस्ड। सो कई लोग आजकल का क्या है, यू टेंड टू मल्टीटास्क, but then each and every task is not done up to your total potential. So once you start the habit of putting tilak on your Agna Chakra, then definitely आप जो भी काम करोगे उसमें focus का 100% होगा, and you will complete it in a better way than you had even planned. For that focus we need to apply bindi or a tika on your forehead. उसके बाद जहाँ वस्त्रों की बात है, should be cool and easy breathable clothing. आयुर्वेद colors को भी importance देता है. So it says that red, dark maroon colors give warmth. So during the winter season you should wear such colors. So if at all you remember, आप लोग को ध्यान रहेगा कि पहले के स्कूल के यूनिफॉर्म्स में स्वेटर हमेशा लाल या मरून रहते थे, because that is to give warmth. वो कलर उससे warmth रहती है. Similarly for summer there is orange, yellow colors are more preferable. They are cool colors. जो भगवे colors हैं, जो साधु के भगवे कलर्स हैं, उससे ठंडक रहती है. Those colors are more summery colors. तीनों दोषों को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद बोलता है श्रेष्ठ is the white color. That is, if at all you can't understand your prakriti, whites, you can never go wrong with whites. After wearing clothes, आयुर्वेद says that you should always cover your foot. क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है कि आपका पैर, आपका हथेली और आपका कान, वो आपके शरीर के डोरवेज हैं. So if you take care of your feet, of your foot, of your palm and of your ears, then your body stays healthy. आजकल जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, सुजोग, ये जो सब करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आपके पूरे शरीर का डोरवे आपका पाम है, आपका पैर है, आपका कान है. तो अगर आपको पेट में दर्द है और वो हाथ में पॉइंट दबाएंगे और आपका पेट दर्द ठीक करेंगे. सो आयुर्वेद बोलता है कि इन चीजों को रोज स्टिमुलेट करो. आप रोज हाथ से मालिश करो, आप पैर को कांसे की कटोरी से घी से घिसो, कान में वो करो. आपको कोई एलनेस, बीट गैस, बीट कॉन्स्टिपेशन, ये सब कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज जैसा खाए अन्न वैसा बने मन. तो आप क्या खाना खाते हो, कैसे खाना खाते हो, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. I am coming to that now, because you should keep your feet covered throughout the day. So you can wear a loose chappal during the day, and रात को आप चादर ओढ़ के ही सोना है, पैर एक्सपोज करके नहीं सोना है. शाम को आयुर्वेद बोलता है कि संध्या काल में कोई भी दिया अगरबत्ती या संध्या काल में प्रभु भक्ति करनी ही चाहिए. Reason being, आप पूरे दिन you are active, you are in your work, you are in your office, you are as a student, you are studying, there are tuitions, something or the other is always going on. So जैसे आपको सुबह एक वार्म अप बताया कि आप मेडिटेट करके, वार्म अप करके, and then you start your day. Similarly, there is a cool down procedure also. So आप शाम को प्रभु दर्शन करो, आरती करो, कुछ भी करो, तो उससे then your पूरे दिन की जो energy, what you have used the whole day, you will become calmer and get ready for bed. So, and also you will be more aware when you sleep what needs to be done the next day, or what went wrong today, or what should not have happened or should have happened. तो संध्या के समय भक्ति का, बीट प्रभु भक्ति, बीट आत्म भक्ति, वो keep some time, give some time to yourself at संध्या, at sunset time. That is what आयुर्वेद says. रात को सोने की जहाँ बात है, तो सीधा सोए योगी, उल्टा सोए भोगी.
दायां और बायां, रोगी और निरोगी, यानी those who sleep straight are योगी लोग जो होते हैं, योगिक लोग, it is easier for them to sleep straight. Ideally Ayurved says you should always sleep on your left, करवट पे ही आपको सोना है. जो लोग उल्टा सोते हैं, ऐसा लिखा है उल्टा सोए भोगी. What you should understand is कि मोटा पेट हो जाएगा अगर आप उल्टा सोगे तो. भोग विलास, भोगी इन द सेंस कि उल्टा सोना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. एंड ऑन योर राइट सोए रोगी. So please try and avoid sleeping on your right side. It invites a lot of illnesses towards you. The reason is कि अपनी 3 नाड़ियां हैं. सुषुम्ना is both of them, ईडा and पिंगला. ईडा और पिंगला को सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं. So right is your सूर्य नाड़ी, left is your चंद्र नाड़ी. So when you are sleeping on your left, your Surya Nadi is active. When you are sleeping on your right, your Chandra Nadi is active. Generally, हर 45 minutes में सूर्य से चंद्र की नाड़ी चेंज होती रहती है. And there is a transition period जहाँ दोनों सुषुम्ना नाड़ी चलती है. So to maintain that, वो आप अगर सूर्य नाड़ी में सोगे तो you are active, your energy level inside the body will increase. And जब आप सुबह उठोगे तब you have rested so well that you are ready for the next day. So best is to sleep on the left side. Now let us talk. I have spoken about the daily timetable, but let me speak about the food pattern, when to eat, what to eat, and how to eat. So आयुर्वेद बोलता है कि सुबह उठते ही उष्णपान पीना है. पानी आपने पिया, उसके बाद सूर्योदय से, पानी आपने सूर्योदय से 1-1.5 घंटे पहले पिया. सूर्योदय से 3 घंटे तक आपको चबाना नहीं है, यानी 1 प्रहर के बाद चबाना है. तो आपको क्या भूखे रहना है 3 घंटा? अगर 6 बजे सूर्यास्त होगा तो क्या 9 बजे तक भूखे रहना है? नहीं. आयुर्वेद बोलता है कि बालक, वृद्ध और गर्भिणी खा सकते हैं उसके पहले, बट आइडियली अगर आपको इफ यू आर ओके तो 3 घंटे बाद ही नाश्ता करना है. बट उसके पहले सूर्योदय से 48 मिनट बाद, 2 घड़ी बाद कुछ गर्म पीना है. सो व्हेन आई से गर्म पीना है, मतलब आपको गर्म पानी पीना है ऐसा नहीं. आई मीन एनीथिंग जिसकी तासीर गर्म है, विच इज अ लिक्विड, विच इज अ लाइट इजीली डाइजेस्टेबल लिक्विड. तो कोई राबड़ी पीते हैं, कोई बाजरी की घाट पीते हैं, कोई सूट काली मिर्च मसाले डाली हुई, कोई चाय पीता है, कोई मसाला दूध पीता है, केसर इलायची बादाम का दूध पीता है. So should be a warm liquid. Definitely don't start your day with a cold coffee. Here the reason is कि आपकी शरीर की अग्नि जैसे जैसे सूरज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी अग्नि बढ़ती है. तो मेक श्योर कि आप ऐसा कुछ ना करें ताकि जो आपकी अगरबत्ती हुई है वो आगे मोमबत्ती और फिर चूल्हा जलेगा. तो आप अगर अगरबत्ती में कोल्ड कॉफी डाल दोगे तो चूल्हा जलेगा ही नहीं. So make sure that your whatever you are having first thing in the morning liquid has to be warm और हॉट इन टेम्परामेंट. अगर वो रूम टेम्परेचर में भी है पर मसाले डाले हुए हैं तो डेफिनेटली उसकी तासीर गर्म होनी चाहिए, जो भी आप पहले पीते हो. उसके बाद बेस्ट इज टू हैव स्टार्ट योर डे विथ काउज मिल्क. रीजन बीइंग काउ इज एक्टिव द होल डे. सिर्फ वो रात को आके, वो सुबह जो बाहर निकलती है घास खाने के लिए, वो दिन भर घूम घूम के घास खाती है और वापस आके शाम को बैठ के वो घास को चबाती है. So there is never a dull moment in a cow's life. So when you want to start the beginning of your day and you know that there are so many tasks lined ahead, definitely I would say that आपको गाय के दूध से ही आपका दिन की शुरुआत करनी चाहिए. Here when I say cow, I mean देसी cow. Jersey cow's milk, we as Ayurvedic practitioners, we don't recommend Jersey cow milk to anyone. So देसी cow's milk is fine. And उसके बाद आपका नाश्ता आप कर रहे हो, whatever it is, हर सिटी हर कंट्री, अरे हर कंट्री का नाश्ता अलग होता है, हर सिटी का नाश्ता अलग होता है. तो आप जो आपका लोकल नाश्ता है, some people start their day with paratha and some people start their day with poha and some people start their day with idli. But that is because in that region, for that climate, for that temperature, that is the staple food for that place. So make sure that you are eating your staple breakfast, whatever it is, at 3 hours into sunrise. तो लॉट ऑफ पीपल आस्क कि क्या हो गया अगर हम दूध और फ्रूट साथ में, नाश्ते में दूध भी ले ले फ्रूट भी ले ले. दूध और फ्रूट विरुद्ध आहार है, दूध और नमक विरुद्ध आहार है. इफ यू हैव योर मिल्क एट 7:30 देन यू हैव योर ब्रेकफास्ट एट 9. 9-9:30 आपका नाश्ता हो गया. देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3 hours. एनी मील एंड मिनी मील में 3 घंटे का अंतराल चाहिए. तो अगर आप आपका नाश्ता 9-9:30 बजे कर रहे हैं तो आपका लंच कम से कम 12:30-1 के बीच में करना है,
क्योंकि वो आपका मेजर मील ऑफ द डे है। उसके बाद आपका मील और मील में 6 घंटे का गैप होना चाहिए, यानी दोपहर का। So if your lunch gets over by 1, your dinner should not be before 7, should ideally be at 7, and your high tea should be between 3:34. So a lot of people ask me what is the best time to have fruits. Should not consume fruits with the major meal. मतलब try and avoid only eating fruits with during lunch or during dinner. So breakfast is okay to have fruits, or high tea is okay to have fruits. Make a special time for fruits. It's very important. फल रोज खाना जरूरी नहीं है, ये मेरे गुरु बोलते थे। उसका रीजन ये है कि अन्न खाना जरूरी है। जब अन्न की बात हो रही है तो सबसे श्रेष्ठ अन्न है चावल। इंडियन mythology, Indian religious sciences are so forward in the sense that they have, instead of explaining people what to do, whatever they do the best for their gods. So एक चीज आपने देखी होगी कि कहीं भी मंदिर में आप जाएंगे तो कहीं भी तेल का दिया नहीं होगा, they will have घी का दिया। कहीं भी आप भगवान को जनरली कोई गेहूं नहीं चढ़ाता है, भगवान को चावल चढ़ाते हैं। गुड लक के लिए जो टीका करते हैं, कहीं को कोई जा रहा है तो भी उसको चावल का ऊपर चावल शुभ माना जाता है। रीजन वाई, जो चीज श्रेष्ठ है वो शुभ है, नहीं तो भगवान के मंदिर में भी तेल का दिया करते। So you have to make sure that eating the right amount of ghee in your meal is very important, very very important. अगर आप प्रभु के लिए श्रेष्ठ कर रहे हैं तो खुद के लिए क्यों नहीं? Why compromise on your own health and on your own well-being? So ideally Ayurveda says all cooking should be done in ghee. बेसिक सब्जी, बेसिक दाल का वघार सब घी में, घी की लुखा खाना ही नहीं है। चाहे वो बाजरी का रोटा हो, जौ का रोटा हो, या रोटी हो या पराठे हो, घी में ही बनाना चाहिए। That is the ideal. But when I say ghee, make sure that you are using the right kind of ghee, because आजकल बहुत डुप्लीकेट, मार्केट इज फुल ऑफ डुप्लीकेट थिंग्स। एंड जहाँ तेल की महिमा है, तो जहाँ तलना है या जो भी करना है, तेल का यूज करना है, बट यू मेक श्योर दैट योर ऑयल इज कोल्ड प्रेस्ड, नॉट रिफाइंड ऑयल। तो वो चीजें ध्यान रखनी है। आयुर्वेद में जब आहार का क्रम बताया है तब सबसे पहले मधुर रस की बात की गई है। यानी वेस्टर्न कल्चर में उल्टा है, आपको डेजर्ट लास्ट में खाने बोलते हैं। यहाँ पे अपनी भारतीय परंपरा, आयुर्वेदिक परंपरा में जब आदमी सबसे पहले खाने बैठता है, तब किसी के घर में भी आप मेहमान बन के जाएंगे, सबसे पहले वो मीठा पिरसते हैं। रीजन इज के पित्त का काल 10 से 2 है। So lunch time ideally should be between 10 and it should get over by 1, because 1 घंटा अपने बॉडी को फूड प्रोसेस करने के लिए चाहिए। So you make sure कि जब आप खाने बैठे हो तब सबसे पहला आप मीठा इसलिए खाते हो, मधुर रस, ताकि वो पित्त की तृप्ति तुरंत करता है। तो जनरली खाने में तब पहले कोई लड्डू पिरसता था, कोई सीरा पिरसता था, सबसे पहले मीठा, उसके बाद अम्ल लवण यानी फिर चरपरा खारा, और उसके बाद कटु तिक्त कषाय। तो बाकी के जो रस हैं वो सब लास्ट में, कड़वा तीखा। यू शुड एंड योर मील विद कटु तिक्त कषाय। In the mid of the meal there should be amla and lavan ras. So start your meal with a मिठाई। आप जब भी खाना खाएं make sure करें कि आप मधुर रस से चालू करें, and end of the meal you go to तीखा कषाय। जो कई लोग खाने के साथ नमकीन खाते हैं या पापड़ खाते हैं, कि तो जो भी तीखा है या सो कटु है, बिटर है, वो सब एंड में खाना है। And in the middle portion of the meal, amla and lavan ras प्रधान होना चाहिए। So this was for your general eating habits. Now specific, every 2-3 bites have a sip of water. With food have 1-1.5 glass of water. No water till 1 hour after food. हर 2 कवे में 1 घूंट पानी, खाते खाते 1-1.5 ग्लास पानी, और खाने के बाद 1 घंटा नो पानी, और हर आधी घंटे में मिनिमम 1 कप पानी, वो भी बैठ के, खड़े खड़े कभी पानी नहीं पीना है। रीजन इज आपके पेट में मिक्सी और गैस दोनों एक साथ है। तो अगर आप मिक्सी में रोटी सब्जी के लेयर्स डाल के चालू कर दोगे तो थिक शेक नहीं बनेगा। बट वही मिक्सी में रोटी सब्जी थोड़ा पानी, रोटी सब्जी थोड़ा पानी, रोटी सब्जी थोड़ा पानी, तो जब मिक्सी चालू करेंगे तब मिल्क शेक या थिक शेक या जो भी आपके फूड को चर्न होकर जो रस बनना चाहिए वो बराबर तरीके से बनेगा, और उसके आपको पूरे बेनिफिट्स मिलेंगे आपके खाने के। पानी एक साथ क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि अगर एक साथ डाला तो मिक्सी से पानी बाहर निकल जाए। और दूसरा कारण ये है कि अगर एक साथ डालेंगे तो चूल्हा जैसे बुझ जाता है, वैसे ही आपकी अग्नि कम हो जाएगी।
वही चीज अगर चूल्हे में ओपन फायर में अगर आप थोड़ी थोड़ी पानी के छींटे डालते जाएंगे तो चूल्हा अच्छे से जलेगा, बहुत अच्छा काम देगा। तो ये जो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मुंह से बदबू, ये जितनी बीमारियां हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सबका मूल कारण ये है कि आप खाते खाते पानी नहीं पीते हैं। खाते खाते पानी पीजिए और खाने के 1 घंटे बाद नहीं पीजिए। उसके बाद हर आधी घंटे में पानी आपको बैठ के पीना है, खड़े खड़े पानी नहीं पीना है। थैंक यू पूजा जी, आपने जो इतना वंडरफुल इंसाइट हम सबको दिया, अभी तक का जितना भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर किया हमारे साथ में, आई एम श्योर कि इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल इन आवर ऑडियंस। नाउ वी बिगिन विद क्वेश्चन एंड आंसर्स। पूजा जी, मेरे को पहला क्वेश्चन ये था जो आया है कि जो बिंदी के बारे में आपने बात करी, तो ये जो बिंदी है आजकल स्टिकर वाली लगाते हैं, तो इज दैट ओके या मतलब? दैट इज ओके। कुमकुम का अलग एक रोल है। राइट। वो अगर कुमकुम है तो श्रेष्ठ है, बट हाँ अगर जी। आपको आजकल जो कुमकुम मिल रहा है वो ऑर्गेनिक नहीं है, तो इफ एट ऑल केमिकल लगाने से तो स्टिकर वाली बिंदी लगाना जरूरी है। यू आर एक्टिवेटिंग दैट एरिया, सो a sticker बिंदी would be better than no बिंदी at all। मैं देख रही हूँ बहुत सारे जो सवाल हैं वो फ्रूट्स को लेकर आए हैं, क्योंकि हमने फ्रूट्स के बारे में बात करी है। तो फ्रूट्स क्या डिनर के लिए सही रहेंगे? और जो जूसेस हैं जैसे दूधी और बीट का जूस है, वो मॉर्निंग में ले सकते हैं या नहीं? आयुर्वेद कहीं भी रॉ को प्रमोट नहीं करता है। सैलेड जो भी खाना है रॉ, वो मिडल ऑफ द मील, नॉट इन द स्टार्टिंग ऑफ द मील। इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मील, इट इज नॉट अ मील इन इटसेल्फ। सो आयुर्वेद ऑलवेज प्रमोट्स कुक्ड फूड। ककड़ी है, कैबेज है, जो ये रॉ सैलेड है, तो खीरा, टमाटर, कैबेज, ये सब कैन बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लंच और योर डिनर, बट डेफिनेटली नॉट मेन मील्स। सो जो ये वर्ल्ड वाइड सैलेड ओनली अभियान जो चल रहा है, आयुर्वेद डजंट सपोर्ट इट। We are not cows, our digestive system is different, we don't eat raw food, we need to eat cooked food. That should be our main food। राइट। और फ्रूट को लेके ये भी है, क्योंकि अभी मैंगो की जैसे सीजन है, तो काफी लोग लंच में मैंगो लेते हैं या ब्रेकफास्ट में कर्ड एंड फ्रूट। इज दैट आल्सो अलाउड? No, curd and fruit sometimes is okay, but don't make it a everyday habit। कोई मैंगो श्रीखंड खाता है तो महीने में 1 दिन खाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर वो रोज मैंगो श्रीखंड खाएगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होएगा। स्किन एलर्जीज हो जाती है, स्किन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। सो फ्रूट रायता, जो या अंगूर रायता या अनार रायता, that's okay if you having once in a week or once in 10 days, but don't make it an everyday habit। दूध और फ्रूट विरुद्ध आहार है, उसमें अपवाद रूप केला, चीकू, सीताफल और रायन। रायन समर में अभी सीजन आएगी तब रायन मिलेंगे। सो ये चीजें दूध के साथ चलती हैं। सिमिलरली लॉट ऑफ पीपल आर इन द हैबिट ऑफ मैंगो मिल्क शेक। आम की बहुत सारी प्रजाति भारत में मिलती है, बट कोई भी आम ऐसा नहीं है जो इनिशियली खट्टा ना हो, तो वो पकने के बाद मीठा होता है। यू डोंट नो व्हाट स्टेज ऑफ द मैंगो आर यू ईट कंज्यूमिंग द मैंगो। तो बहुत मीठा आम है, देन इट इज ओके टू हैव विथ मिल्क, जिसमें खटास नहीं है। Otherwise, best is to have mango as it is, not mix it into mango milkshakes। I would not recommend mango milkshakes। Better to have a banana smoothie or a chiku smoothie or a sitafal smoothie or sitafal milkshake, Ryan milkshake, but not the other fruits। Smoothie का concept आ गया है where you mix your yogurt and you mix your nuts and you mix your fruits and you one glass breakfast। आप ये समझिए, आयुर्वेद कहीं भी जूसेस को प्रोपोगेट नहीं करता है, वो फ्रूट्स को प्रोपोगेट करता है। अगर मैं 2 संतरे बैठ के चबा के खाऊंगी तो मैं तीसरा संतरा नहीं खा पाऊंगी, बट एक ही सेकंड में पूरा नाश्ता के साथ अगर मैं जो जूस पीऊंगी तो 1 ग्लास जूस जिसमें 4 या 5 संतरे यूज हुए हैं, तो 1 ग्लास जूस में डोसा और इडली खाते खाते बीच बीच में पानी की जगह अगर मैं जूस पी लेती हूँ तो वो चला तो जाएगा, पर वो मेरे शरीर को नुकसान करेगा, क्योंकि जो एनर्जी मुझे 3 या 4 संतरे पचाने में लगती है, उतनी ही एनर्जी और शायद उससे ज्यादा एनर्जी मुझे जूस पचाने में लगेगी। सो माई बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्स्ट्रा लोड। So best is to have fruits, then create smoothies। The reason why to eat fruits or why you should eat cooked food, why you should chew is
क्योंकि आप जितना च्यू करते हो उसमें एक आपके सलाइवा में रस है विच हेल्प्स एड्स डाइजेशन। यू नो, जितना आप ज्यादा च्यू करोगे उतना जल्दी आपको डाइजेस्ट होगा, उतना बाहर ग्राइंड होगा, उतना अंदर अंदर जाके इजीली डाइजेस्ट होगा। ट्राई एंड अवॉइड स्मूदीज एंड गल्पिंग ब्रेकफास्ट। ट्राई एंड हैव चूई ब्रेकफास्ट एंड चूई लंच एंड चूई डिनर। विद दिस और फ्रूट्स को लेके एक और चीज है कि क्या मिक्स्ड फ्रूट खा सकते हैं? खा सकते हैं, कभी फ्रूट प्लेटर भी खा सकते हैं, मिक्स फ्रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं। वांट्स टू नो अबाउट मेंस्ट्रुअल पेन्स जो होते हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक अगर आप स्पेसिफिक ऐसा है कि 3 दिन मेंसेस में आयुर्वेद ऐसा बोलता है दैट द लेडी शुड रेस्ट, क्योंकि अंदर इंटरनल क्लेंजिंग इज गोइंग ऑन। This is a very common problem with females today because they don't believe in resting in the 3 days of their cycle. ये पहले धर्म से जोड़ दिया गया कि शायद धर्म के नाम पे लोग करने लगे, but nowadays they are not even bothered for that. Kare, it's bleeding only, why you should rest, why you should, if you rest those 3 days, definitely your next 27 days you are doubly active. So when your internal cleansing is going on, I would suggest all females, whether they believe it or not, but those 3 days of periods, they must do complete rest and try and avoid those who are suffering from menstrual problems. Dahi, cheese, gajar, बैंगन, these few of these, paneer, घर का फाड़ा नींबू से फाड़ा हो तो चलेगा, बट अदरवाइज दही से फाड़ा हुआ पनीर, चीज, गाजर, बैंगन, these trigger hormonal imbalance. And ladies nowadays don't treat सफेद पानी की जो तकलीफ है, white discharge की जो तकलीफ है, they don't think it as a disease. So definitely if you are suffering from that, go and get it checked from a good Vaid. Do treatment for it and avoid dahi, cheese, gajar, bangan throughout the month if you are suffering from menstrual aches and pains. Easiest solution for menstrual aches and pains is suwa, ajma, saunf. सौंफ 100 ग्राम, सुआ दाना, दिल सीड्स, यू कॉल इट दिल सीड्स इन इंग्लिश, तो वो, एंड सुआ दाना एंड अजवाइन, सो 50-50 and 100. सुआ एंड अजवाइन 50-50 and सौंफ 100. So make a mixture and after every meal you chew this, definitely you will feel better in your menstrual pains. And people suffering from gas also can put a habit of this. अभ्यंग जो है वो सुबह के ही समय करना है या किसी भी और समय पे भी कभी कर सकते हैं? नहीं, अभ्यंग is in the morning when you're recharging your body for the daily for the activity throughout the day. But lot of people we suggest medical अभ्यंग कि भाई आपका कमर दुख रहा है, आपका पैर दुख रहा है, ये तेल लगा के सेक करके ऐसे करना वैसे करना, that can be done any time of the day or night. But when you are saying abhyang in your daily routine has to be early morning only. Do you want to know more about water? जैसे आपने कॉपर के जो वाटर कहा है वो फुल 12 मंथ्स कर सकते हैं, और अभी गर्मी में जैसे मट्टी का पानी पीना, मट्टी के मटके का पानी पीना चाहिए। पानी दिन भर मटकी का ही पीना चाहिए, सिर्फ ठंडियों में तांबे के बर्तन में, तांबे के घड़े में रख के पानी पीना चाहिए। बट जब मैं उषा पान की बात करती हूँ, रात को, हर रात, कितनी भी सर्दी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बट द नॉक्टर्नल टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर दिन के टेम्परेचर से अलग होता है, तो रात को जो पानी रख के सुबह पीना है, दैट हैज टू बी कंपल्सरीली तांबे का जल। अदरवाइज थ्रू आउट द डे आप चांदी में रखो, आप सोने में रखो, आप मिट्टी के बर्तन में रखो, दैट्स अप टू यू, बट रात को यही करना है। तो इसी के साथ पानी को लेके, जैसे पानी में कुछ लोग हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठ के लाइम वाटर पीते हैं या फिर गुड़ का पानी पीते हैं, so is that fine? So early morning plain पानी पीना है। Here I mean early morning is your 4:35 a.m. People, so they do their अपना एक्सरसाइज करने के बाद आके, कोई लोग दूध पीते हैं, कोई लोग नींबू का पानी पीते हैं, कोई गुड़ का पानी पीते हैं, that is okay, that is your hydration, that is your hydration, but don't make it कि अब मैं 3 ग्लास पानी पी रहा हूँ, 4 ग्लास, तो आपकी अगरबत्ती बुझ जाएगी। तब जो पानी पीना है has to be only this much, 2-3-4 ग्लास पेट साफ के लिए पानी पीना, और वो सब नहीं करना है उस टाइम। अभ्यंग कितनी देर तक करना चाहिए, या बॉडी पे वो स्नान से पहले कितनी देर तक ऑयल रहना चाहिए? आइडियली अगर आप समझो कि 6:30 बजे आप अभ्यंग कर रहे हो, 15 मिनट आपने पूरे शरीर पे तेल लगाया है, और उसके बाद आधी घंटा, पौन घंटा आपने एक्सरसाइज की है, I think an hour to keep that oil on your body for an hour should be just okay. जो आपने गैप बताया है, तो मॉर्निंग मील या मिल्क, जो मॉर्निंग मिल्क लेंगे और जो एक्सरसाइज करेंगे, उनके बीच में कोई टाइम गैप्स हैं? एक्सरसाइज के बाद आप नहा के तुरंत ही दूध पी सकते हैं। आयुर्वेद तो सबसे पहला स्नान बोलता है, क्योंकि आपका ये आपको समझना है कि स्नान आप शीतल जल से कर रहे हो।
आयुर्वेद ऐसा बोलता है कि आप जब भी कुछ भी खाओ तो हाथ पैर धो के खाने बैठना है। रीजन क्या है कि हाथ पैर धोने से आपके पेट में, पेट की तरफ का जो मेटाबॉलिज्म अग्नि है, हाथ पैर ठंडे तो पेट गर्म, या हाथ पैर गर्म तो पेट ठंडा, ये आयुर्वेद का वन ऑफ द बेसिक सिद्धांत है। तो जब आप नहा के आप दूध पियोगे तो यू तुरंत पच जाएगा, इमीडिएटली। एक्सरसाइज करके आके फिर भी आपको लगता है यू कांट स्टे दैट लॉन्ग कि मैं फिर अभ्यंग फिर उद्वर्तन करूं, नहाओ, एक 20 मिनट का एक प्रोसेस है, नहा के फिर मेरे को पूजा करनी है, ये करना है। सो आप एक्सरसाइज करके आके आपका दूध पी लीजिए और उसके 10 मिनट बाद फिर नहाने जाइए। सो इट इज ओके बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग, दैट इज जस्ट टू गिव यू दैट स्मॉल एनर्जी, सो दैट 1 आवर के बाद जब आप 1.5-2 घंटे बाद नाश्ता करो तब तक आप सर्वाइव कर सको। लंच के लिए भी जो फ्लो बताया है, जैसे हमने गुजराती में आमला कश और जो हमने आपने बताया, ये वर्ड्स काफी लोगों को ऑडियंस में थोड़ा सा अनक्लियर। जो भी आहार है वो षड रसात्मक होता है। 6 टेस्ट, मधुर इज स्वीट, फिर अम्ल और लवण यानी सॉल्टी एंड सेवरी सावर। सो खट्टी चीजें, जैसे आपकी अगर जो दाल है या आपका सैलेड है उस पे नींबू निचोड़ लिया है, जो भी, तो आपने सबसे पहले मिठाई खा ली, फिर आपका खीरा ककड़ी टमाटर नींबू नमक डाला हुआ वो खा लिया, उसके बाद आपका रोटी सब्जी, सब्जी में अगर करेले की सब्जी है तो कड़वा हो गया, अगर तुरिया की सब्जी है तो वो तुरा हो गया, यू नो अदर रसेस शुड कम इन द लास्ट। फिर जो लास्ट में आपने पापड़ खाया वो खारा हो गया, तो वो चीजें आपको फ्लो वैसे करना चाहिए। लेट मी टॉक ऑफ अ महाराष्ट्रियन मील व्हेन इट इज अ महाराष्ट्रियन मील, बिकॉज भव्यता इज अ बॉम्बे बेस्ड एनजीओ। आई विल एक्सप्लेन रिगार्डिंग अ महाराष्ट्रियन मील। सबसे पहले वो लोग है ना, सबसे पहले कुछ भी मीठा पिरसते हैं, लड्डू हो या जो भी हो, उसके बाद वहां पे चलन है वरण भात का। सो दे विल गिव चावल, उसमें घी डालेंगे और बॉइल्ड दाल देंगे, तो वो दाल चावल घी, और उसके बाद फिर रोटी सब्जी। सो एवरी थाली हैज अ डिफरेंट सिस्टम। जैसे गुजराती दाल है तो वो षड रसात्मक इन इटसेल्फ, इट हैज ऑल द ओनली क्यूजीन, इजिएस्ट क्यूजीन दैट हैज ऑल द 6 टेस्ट। आपका आहार षड रसात्मक होना चाहिए, शुड हैव ऑल द 6 टेस्ट। इज वन ऑफ देम इज गुजराती दाल, वेर उसमें मिर्ची भी है, तीखा भी है, उसमें सूरन भी है जो कषाय रस है, उसमें मेथी भी है जो कड़वी है, उसमें राई भी है जो तिखी है, सो गुड़ भी है जो मीठा है, नमक तो है ही। सो गुजराती दाल इज अ कंप्लीट फूड। To clarify a little more for our audience, पूजा जी आप जो कह रहे हैं, so even a दाल like तीखे का मतलब ये नहीं है कि एकदम तीखा खाना होना चाहिए या वो डिश, इसका मतलब है कि उसमें कुछ तीखापन होना चाहिए, यानी उसमें मिर्ची डाला होना चाहिए, राइट? सो आई होप दिस क्लैरिफाइज फॉर एवरीवन, बिकॉज काफी लोगों को ये लग रहा था इतने समय से कि वो चीज सिर्फ और सिर्फ नींबू से बनी हुई खट्टी होनी चाहिए, बट वो खट मीठी भी हो सकती है। एग्जैक्टली, सो राइट। बेसिक इज कि षड रसात्मक आपका भोजन होना चाहिए, बट जब आप षड रस का भोजन कर रहे हो तो स्टार्ट योर मील विद अ मधुर रस। राइट, सो स्टार्ट सबको मीठे से ही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट अब इज इसमें एक देयर इज वन अपवाद, जो आयुर्वेद है वो स्यादवाद है। देयर इज, ये भी सही है और ये भी सही है। उसमें मधुर रस में एक और चीज है कि समटाइम्स द फूड दैट यू स्टार्ट योर मील माइट नॉट बी स्वीट, बट वो आपके लिए मधुर हो। जैसे कृष्ण को मक्खन उसका सबसे प्रिय था, तो वो उसके लिए मक्खन मधुर है। Now, if there is a meal where 10 things are made and for me dahi vada is my favorite, then I start my meal with one dahi vada. Oh, I get that satisfaction. मेरा वो मधुर रस, मधुरता जो मेरे शरीर में आनी चाहिए वो satisfy होगी, then I can eat all the rest things. So that also is one controversy. कई ऋषि बोलते हैं कि जो आपको मधुर करे वो मधुर, और जो मधुर रस है वो मधुर। So there are two ways to take it. कुछ लोग हैं जिनके लिए, जैसे डायबिटिक हो अगर और वो मधुर रस ना ले पाए, तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव है? हाँ, तो जो मील में जो सबसे फेवरेट है वो उनके लिए मधुर हो गया। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल। अगर आप 4 चीजें खाते हो पर आपको सबसे ज्यादा शौक, आपको रोटी सब्जी दाल चावल अचार, पर अचार बिना नहीं चलता है, तो सबसे पहला वो रोटी के टुकड़े में अचार यू स्टार्ट इट विद दैट, यू आर लाइक सेटिस्फाइड, वाओ मजा आ गई, and then you finish your meal. We spoke about oil and आपने बताया कि अभ्यंग जो करना चाहिए सुबह, लेकिन क्या रात को काफी लोग हैं जो बालों में या रात को तेल लगा के सोते हैं? Yes, so that is overnight application of hair oil. Here I was saying about the body, but hair oil best is to keep it overnight, because
पहले इतना शैम्पू का ट्रेंड ही नहीं था समीरा जी, तेल लगा के ही रखते थे, बट अदरवाइज हाँ। दिन भर आजकल तेल नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो रात को लगा के सो सकते हैं, दे कैन वॉश इट द नेक्स्ट डे। कासा की वाटी से हमको घी या तेल से अगर कासा स्प्रे ये करना है तो वो रात को ही करना है या मॉर्निंग में कर सकते हैं? नहीं, रात को ही करना है, क्योंकि घी लगाना है यहाँ पे, तेल की नहीं, कांसे की कटोरी से जब रात को करना है, दैट इज कूलिंग। जो मैंने आपको बोला ना, संध्या समय भक्ति करनी है, नाउ यू हैव टू कूल डाउन योर बॉडी टू गेट रेडी फॉर स्लीप। तो वो जो घी Okay. घिसते हैं वो आपके सेंसेस को काम करता है, आपके दिन भर की थकान को निकालता है, एंड आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है फॉर बेटर स्लीप। दोज हु हैव शरीर की तासीर गर्म है, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, मैं इतना थक जाती हूँ कि थकने के बाद भी नींद नहीं आती है, आप ये कांसे की कटोरी से घी घिसना चालू करिए 3-4 मिनट, और पूरा पैर आपका काला हो जाएगा, पुराने कपड़े से पोंछ के सो जाइए। You will sleep like anything, you'll wake up so fresh, you will not remember कि कल मैं क्या थकी थी। Can we have lunch at 8 a.m. only in the morning and next dinner at 8 p.m. without tiffin? Best would be, I know lot of people go leave for work at 8 and come back at 8. Ideally, I would say कि 10 बजे पित्त का काल चालू होता है, 2 बजे फिनिश होता है, so best is तो आप उस टाइम 8 के वजह शिफ्ट इट 1 hour, 9 बजे आप गर्म कुछ खा लीजिए, जो भी आपको खाना है, मेक इट लंच, स्किप द ब्रेकफास्ट, सीधा 9 बजे आप लंच कर लीजिए, बट टेक अ फ्रूट और समथिंग। जो लंबा 12 घंटे की फास्टिंग है वो आयुर्वेद प्रमोट नहीं करता है। आयुर्वेद फास्टिंग के बारे में बताता है हफ्ते में एक दिन आपको सिर्फ पानी पे रहना है, वो फास्ट करना है। जो जैन लोग आठम को करते हैं, चौदस को करते हैं, पांचम को करते हैं, आप हिंदू धर्म संस्कृति में 11 का फास्टिंग लिखा है, या 11 एकादशी का व्रत मानते हैं, या द्वादशी का व्रत मानते हैं, कोई लोग गुरुवार करते हैं, कोई मंगलवार करते हैं, कोई शनिवार करते हैं। So those days is to give your body a break, but you can't give your body a break every day. Then you want to work routine ले, आपको खाना भी नहीं है, आपको काम भी करना है, तो उल्टा खाते खाते बॉडी को ब्रेक मिलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत अच्छी बात की आपने समीरा जी, फास्टिंग इज द मस्ट, but Right. you have to decide, when it is appropriate according to your house situation, your domestic situation, that you can take do the fast and not leave any of your duties behind. जो ये बात थी कि सुबह खाना है और आपको फिर निकलना है और काम पे जाना है, एंड घर आके आप खाना खाएंगे, तो उसमें ये जरूर कर सकते हैं कि गर्म खाना खा के जाइए, बट मेक श्योर यू टेक सम फ्रूट, चना लेके जाइए। तो चना और गुड़ द बेस्ट इंस्टेंट एनर्जी गिवर। सो आप लंबा भूखे मत रहिए, आपका बेस्ट इज टू कैरी 1 ग्लास ऑफ मिल्क, केसर इलायची वाला दूध ले जाइए, 2 बजे दूध पीजिए, 4-5 बजे आपका एक फ्रूट खाया हो गया, सीधा 8 बजे आके डिनर करिए, दैट इज ऑल्सो ओके। राइट, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ लेते रहना थोड़ा सा सजेस्टेड है। Yes, but best is, instead of opening these packets which are readily available, I would suggest bestest snack is chana good. गुड़ चना खाओ, मूढ़ी खा लो, ममरा खा लो, फ्रूट ले जाओ, बट डोंट ईट बिस्किट एंड ऑल। Would you suggest any foods to be avoided according to प्रकृति? जैसे वात पित्त, अगर किसी को जो प्रकृति है उसके हिसाब से उनको कुछ अवॉइड ही करना चाहिए, ऐसा है? अब जैसे पैतृक प्रकृति है तो उसको भूखे नहीं रहना है। जिस दिन पित्त प्रकृति भूखा रहता है या खाने का टाइम चेंज होता है, उसको हेडेक हो जाएगा, उल्टी होना चालू हो जाएगा, एसिडिटी चालू हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मेहमान आने वाले हैं, आई एम बिजी टुडे, आई वोंट बी एबल टू सिट फॉर लंच बिफोर 3 और बिफोर 2 और बिफोर 4, सो तब आप 10 से 2 पित्त का खा ले, 10 बजे 11 बजे चुपचाप एक इंडियन मिठाई खा लीजिए, सो दैट पित्त का शमन हो जाता है, एंड यू आर ओके इफ यू आर हैविंग योर फूड एट 2, बट दैट इज नॉट फॉर एवरी डे। सिमिलरली वात प्रकृति है, आप ओल्ड एज हो गया है, 60-70, आपको कोई को नी पेन है, किसी को बैक पेन है, किसी को पैर दुखते हैं, मेक श्योर तब आप फर्मेंटेड फूड्स, यू स्टार्ट अवॉइडिंग योर फर्मेंटेड फूड एंड योर सवर फूड, लाइक इमली की चटनी बहुत शौक था, पानी पूरी का मुझे बहुत शौक है, ये वो है, तो वो शौक 50 तक फिनिश कर दीजिए। आफ्टर 50 आप हर रोज पानी पूरी नहीं खा पाओगे, अगर खाओगे तो आपके घुटने पकड़ जाएंगे, कमर पकड़ जाएगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द अवस्था ऑफ योर बॉडी, कि मैं रोज अचार खाता था, मुझे तो सालों से अचार खाने की आदत है, बराबर है, 50 तक आपको वो अचार पच गया, बट आफ्टर 50 मेक श्योर आप आम का अचार कभी हफ्ते में एक दिन लिया, वो अलग बात है, बट यू शुड नॉट मेक इट अ एवरीडे हैबिट, बिकॉज अब आपकी शरीर की अवस्था चेंज हो रही है। सिमिलरली बच्चों को 0 to 5 years आई से कंप्लीट नो फॉर केला, बनाना। माए आश्चर्य होती है कि हम तो सबसे पहला ही बच्चों को केले से स्टार्ट करते हैं, सो हाउ डू यू से दिस, कि आप कैसे बोल देते हो कि केला नहीं खिलाना है? ऐसे कि वो कफ के काल, उनका काल कफ का है, आप केला खिलाओगे बार बार सर्दी कफ होया करेगा।
आफ्टर 5 योर किड इज एक्टिव, इट इज रनिंग होल डे, वो दिन भर दौड़ा दौड़ी भागा भौड़ी कर रहा है, तो तब आपका केला खिलाओगे पचेगा, उसके पहले नहीं. टॉडलर्स आर नॉट एज एक्टिव एज अ किड बिटवीन 5 and 15. 2 साल का बच्चा है, घर में ऊपर नीचे करता है, उसको आप केला नहीं दे सकते, उसको जल्दी सर्दी कफ हो जाएगी. एक्चुअली सर्दी कफ को लेके भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग हैं जिनको कांस्टेंट लाइक 4-5 सालों से अगर कफ है और वो मतलब रहता ही है बॉडी में जैसे कफ. नहीं तो वो रहता ही है, तो वो आपको देखना है. ग्यारस से अमास और ग्यारस से पूनम कफ बढ़ता है. जब ये 10 दिन हो तब ये ग्यारस से अमास और ग्यारस से पूनम, बिकॉज कफ इज डोमिनेटेड बाय द लूनर सोर्सेस. तो तब आपको फ्रेश फ्रूट्स, ऑयल्स एंड नट्स एंड योगर्ट, ये चीजें अवॉइड करनी है उन 10 दिन, एंड यू विल बी ओके. फ्राइड नट्स, योगर्ट एंड फ्रूट्स, ये चीजें आपको महीने में वो 10 दिन अवॉइड करनी है. अगर आपकी कफ प्रकृति और आपको बार बार सर्दी कफ हो जाता है तो ये उस 10 दिन अवॉइड करो, यू विल बी फाइन थ्रू आउट द मंथ. अच्छा, जो आजकल दे हैव अ लॉट ऑफ सीड्स आल्सो, न्यूट्री बार्स एंड थिंग्स लाइक सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड्स, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेटर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ले लो. सीड्स खाने से कोई मतलब खा सकते हैं मुखवास की तरह, दोज आर माउथ पैलेट क्लेंजर्स, सो बट डोंट मेक देम अ मेजर पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. खा लिया ठीक है, लंच किया, मन हुआ 2-4 दाने, 5 दाने, 10 दाने खा लिए, दैट इज डिफरेंट. बट टू सर्वाइव ऑन दैट, टू मेक योर ब्रेकफास्ट बार, न्यूट्रिशन बार, वो ग्रेनोला सीड्स वीज डाल के, उसके बजाय बेस्ट जो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का लोकल नाश्ता खाइए. अगर वहाँ का लोकल नाश्ता पोहा है तो उससे ज्यादा का लोकल नाश्ता उपमा है, या वहाँ का लोकल नाश्ता गोभी पराठा है, तो वो ही आपको ज्यादा फायदा करेगा, नॉट दी सीड्स एंड नट्स एंड सीड्स आर बेटर टू बी हैव ड्यूरिंग विंटर व्हेन वी नीड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी एंड व्हेन वी कैन डाइजेस्ट दैट एक्स्ट्रा. इसलिए ड्राई फ्रूट भी, raisins and dry fruits we don't propagate throughout the year, should be eaten during those winter seasons only. What are the common विरुद्ध आहार के जो एग्जांपल्स हैं? जैसे आपने कहा डेफिनेटली मिल्क एंड सॉल्ट एक विरुद्ध आहार है, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स? मिल्क एंड फ्रूट्स, जो मिल्क के साथ फ्रूट्स खाने चाहिए वो मैंने बता दिए हैं. अदरवाइज मिल्क एंड नॉन वेज, milk and fish, most commonest is milk and fish. Some food in some, जैसे पात्रा में कंपलसरी, अगर आप पात्रा खा रहे हो तो उसको पचाने के लिए इमली चाहिए. तो जो पेस्ट लगाते हैं पात्रा में, उस कैलोकेसिया टू डाइजेस्ट दैट यू नीड इमली का पेस्ट लगा के ही दो, देन ओनली पात्रा डाइजेस्ट होता है. तो ये चीजें, कुछ चीजें जो अपनी मदर्स से आगे, डॉटर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ से आगे उनके चिल्ड्रन को आएगी ही. सो मेक श्योर कोई भी जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसमें क्यों इमली की खटाई, क्यों नींबू की खटाई नहीं, क्यों इसमें कैरी की खटाई क्यों नहीं, समर में क्यों कैरी का पन्ना पीना है, बाफला क्यों पीना है, बिकॉज दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सनस्ट्रोक. सो वो पीना ही है. So you make sure you are following this basic everyday seasonal foods that we had traditionally. और ये जो मल्टीग्रेन आटा है, ये चपातीज के लिए या किसी भी ब्रेड्स, अदर वेराइटीज के लिए, डू यू सजेस्ट अ मल्टीग्रेन? Instead of mixing grains, I suggest you should stick to, जैसे बाजरी का रोटी खा रहे हो तो बाजरी का खाइए, ज्वार जौ का खा रहे हो तो उसका ही खाइए, रागी का रोटला बना रहे तो उसका ही खाइए, चावल का रोटला बनाते हैं तो उसका ही खाइए. एक मील में मल्टीग्रेन मत करिए. Stick to, you can keep changing, but don't mix all. I personally would not suggest to mix all. I also somewhere understand that अगर मल्टीग्रेन, बिकॉज हर एक ग्रेन का डाइजेशन टाइम और डाइजेशन लेवल अलग होता है. Exactly. आप समझ रहे हो, दाल और चावल आप चबा चबा के खा रहे हो. मल्टीग्रेन में आपको बाजरी से बेनिफिट हुआ, किसी को बाजरी से गैस होता है, किसी को बेसन की रोटी से गैस होता है, किसी को सबकी तासीर अलग है. तो अगर आप अलग अलग खाते तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मेरे सिस्टम को सूट नहीं करती है. अब मल्टीग्रेन खा रहे हो तो यू आर अनअवेयर व्हाट इज सूटिंग योर सिस्टम एंड व्हाट इज नॉट. आई आल्सो हैव अ क्वेश्चन टू नो व्हाट इज द राइट टाइम फॉर ईटिंग ड्राई फ्रूट्स. योर ड्राई फ्रूट्स कैन बी हैव एट ब्रेकफास्ट, दैट्स द बेस्ट. देन पूरे दिन उनकी एनर्जी रहती है. But that's what I said, कि dried fruits and nuts, it's okay if they are not a part of your daily routine, but definitely should be a part of your winter regimen. In regards to the styles of toilets, because Western or Indian style, does it make any difference health wise or on the health? Indian toilets were the preferred mode because उस आसन में वायु का अनुलोमन ज्यादा अच्छे से होता था. But nowadays people are not used to only, so this statement cannot be justified. फन से अगर आप इंडियन टॉयलेट के आदी हैं
एट 70 और एट 80 भी आप इंडियन टॉयलेट में इजीली घुटने नहीं काम कर रहे हैं तो भी इंडियन टॉयलेट यूज कर पाएंगे. बट Right. आजकल के बच्चे ही आदी नहीं है, उनकी पॉटी ट्रेनिंग सीट भी वेस्टर्न की आ गई है, नहीं तो पहले वो भी इंडियन होती थी. तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट के आगे जाके कर पाएंगे? दैट्स व्हाट आई सेड कि दिस आयुर्वेद का एवरीथिंग इज अभ्यास के कारण. तो अगर आप 10 दिन इंडियन टॉयलेट यूज करोगे तो श्योरली 10th डे 11th डे 12th डे यू विल फील के यार इससे तो इतना सिस्टम अच्छा हो रहा था, खोटा मैं वेस्टर्न पे जा रहा था. सिमिलरली Right. एक्सरसाइज है, आप आपका कोई लोग रात को 9 बजे जिम करते हैं, 10 बजे जिम करते हैं, 8 बजे 5 बजे. बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज इज दिस. बट नाउ टू एक्सप्लेन कि नहीं हमारे रूटीन में तो ये टाइम सेट ही नहीं होगा. आप आपका रूटीन आपकी तरह से बना सकते हो, बट उसका जो बेनिफिट आइडियली आपकी बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा. आई विल टॉक ओनली अबाउट आइडियल सिनेरियो. बट अब कोई बोलता है कि मैं मेरी नाइट ड्यूटी है, मेरा नाइट जॉब है, आई एम वर्किंग इन लंडन टाइम और आई एम वर्किंग विद अमेरिका टाइम, यूएस टाइम, एंड आई स्टार्ट माय वर्क एट नाइट, तो मैं दिन भर सोता हूँ. तो आई कैन गिव यू उस स्पेसिफिक के लिए मैं कोई चेंज सजेस्ट कर सकती हूँ सो दैट योर रूटीन इज बेटर. But here today we are talking about everyday lifestyle. In the most perfect scenario and to make it most perfect. Ayurved made easy 24/7. सुबह उठ के Right. एक्सरसाइज सुबह ही करनी है. आपका ट्रेनर आए ना आए, आप हफ्ते में एक दिन ट्रेनर को सुबह बुलाइए, बाकी के 6 दिन आप खुद मैनेज करिए. क्योंकि एक ही ट्रेनर है, वो 10 जगह अलग अलग ट्रेनिंग देने जाता है. हमारा ट्रेनर 10 बजे आता है तो हम तभी कर सकते हैं. It is just to justify that the trainer cannot come, and that is why we would be doing your exercises at 10 or at 11. सूर्य नमस्कार सनराइज के टाइम ही करना चाहिए. पूरे दिन भी आप कर सकते हो, नहीं कर सकते ऐसा नहीं है. मेरे भी बच्चे ऑनलाइन स्कूल में 9:30 बजे सूर्य नमस्कार कर रहा है, 9:30 बजे टीचर सिखा रही है. बट दैट इज नॉट द आइडियल और द राइट थिंग टू डू. वी शुड बी अवेयर ऑफ. कुछ लोगों ने पूछा है कि घी को जो हम तलिए में लगाते हैं इसका बेनिफिट क्या है, और ऑल्सो जो कासा वाटी है इससे वो कालापन क्यों निकलता है? इससे कालापन इसलिए निकलता है आपकी शरीर की नेगेटिविटी या शरीर की थकान या शरीर की गर्मी को, जब देखो आग जलाते हो और उस पे बर्तन रखोगे तो काजल बनेगा. सो आपके शरीर से ही आपका काजल बन रहा है. यहाँ मतलब ये नहीं है कि आप वो काजल लगाइए, यहाँ पे ये मतलब है कि आपके शरीर की एक्स्ट्रा हीट को वो बैलेंस कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई यू विल बी एबल टू स्लीप बेटर एंड योर ब्रेन फंक्शनिंग विल बी बेटर व्हेन यू वेक अप द नेक्स्ट डे. और जो दिन भर रात को बोले दिन भर वी आर फाइन, पर रात को विचार चालू ही चालू, नींद ही नहीं आती है, तो विचार को डल करके दे विल पुट योर ब्रेन टुवर्ड्स द स्लीप मोड. Can adults also have milk every day in the morning? 0 to 99. 100 का मुझे नहीं पता, but I have treated people from 0 to 99. Right. Milk is a complete food for all age groups. कभी भी कोई भी बीमारी में आज तक मैंने दूध की परहेज किसी को नहीं दी है. बीट कैंसर, बीट कोमा, बीट स्किन, बीट दूध की कोई भी बीमारी में परहेज नहीं है. हाँ, चमड़ी में जरूर हम बोलते हैं कि यू बी एक्स्ट्रा कॉशियस कि दूध और फ्रूट विरुद्ध है, दूध और नमक विरुद्ध है, तो दूध के बाद एटलीस्ट 1.5-2 घंटा आप कुछ खाएं नहीं. बट अदरवाइज मिल्क इज नॉट said no for if you are suffering from any ailment. तो डेफिनेटली दूध तो गुड हेल्थ को प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है. shouldn't leave milk. बहुत रेयर होता है, आईबीएस होता है जिनको, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है जिनको दूध पचता नहीं है, तो वो भी कोई कारण है. बाकी गाय का दूध, अगर देसी गाय का दूध है, वो पचे नहीं, मैं मान ही नहीं सकती. It is said that जब भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए. ये भी अभ्यास की बात है. कई लोग मुझे बोलते हैं मैंने पूरी जिंदगी पानी पिया नहीं है, खाते खाते पूजा जी आपने ये चालू करा दिया है, अब हमको पता चलता है कि हम क्या गलत कर रहे थे. तो फर्स्ट 3 days यू विल फील ऑड, बट अदरवाइज वंस यू स्टार्ट योर ट्रेनिंग योर बॉडी के मेरे को भाई 1 बजे लंच कर ही लेना है, भले मैं फिर बाद में काम करता रहूंगा, या मेरे को 9 बजे नाश्ते में बैठ ही जाना है, या अगर मैं नाश्ता स्किप कर रहा हूँ, मैं सीधा लंच कर रहा हूँ, तो 10:30 मेरे को लंच करने बैठ ही जाना है, या 10 बजे लंच करने बैठ ही जाना है. 4 दिन आप सिस्टम बनाएंगे ना, 5वें दिन 100% आपका बॉडी आपको सपोर्ट देगा. राइट. ऑल्सो अभी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और स्पेशली मुंबई में, so a lot of people are having complaints regarding heat boils or other issues where they have it on the face or the body. That's because they are low on water intake. बैठे बैठे वो पानी नहीं पीते. और मेरे सेमिनार में मैं 3 बार तो पानी पी चुकी हूँ. यू हैव टू इंक्रीज योर वाटर इनटेक, तो हीट बॉइल्स होंगे ही नहीं. इजीएस्ट रेमेडी फॉर हीट बॉइल्स इज लाल चंदन का पेस्ट लगा दीजिए
all the boils and their spots will vanish. वेट लॉस के लिए और आई थिंक एक्सरसाइज, यहाँ पे काफी एक्चुअली रिपीटेटिवली क्वेश्चन था, लेकिन आपने आंसर भी किया कि किसी भी समय एक्सरसाइज करना सही नहीं है सिवाय सिर्फ अर्ली मॉर्निंग के, बट फिर भी लोग शायद आयुर्वेद बोलता है कि लंच और डिनर के बाद आपको थोड़ी देर लेफ्ट साइड पे सो के 100 स्टेप्स चलना है। दिन में सोने का 100% मना करता है, खाली 2 महीने समर्स के, जो अब चैत्री एकम आएगी, गुड़ी पड़वा आने वाला है, परसों है गुड़ी पड़वा ट्यूसडे को। उस चैत्र से समर वेकेशन स्टार्ट्स। तो चैत्र और नेक्स्ट 2 महीने तक आपको यू आर ओके टू टेक अ नैप और टू स्लीप ड्यूरिंग और डे स्लीप, अदरवाइज यू शुडंट बी स्लीपिंग एट डे। तो रात को अगर आप थोड़ा चलने जाते हैं, टहलने जाते हैं, बट व्हेन यू आर सेइंग हार्डकोर वर्कआउट और एक्सरसाइज, तो व्यायाम शुड बी इन द मॉर्निंग। बट नाउ इफ समवन विल से कि मैं तो जिम ट्रेनर हूँ या मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो आपके लिए वो आपका काम है, तो वो व्यायाम आपके लिए थ्रू आउट द डे है। बट फॉर समवन हु इज अ स्टूडेंट, उसको एक्सरसाइज, और समवन हु इज अ हाउसवाइफ और समवन हु इज अ बिजनेसमैन, उनके लिए व्यायाम शुड बी अर्ली मॉर्निंग ओनली, नॉट थ्रू आउट द डे और एट इवनिंग और एट नाइट। और कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज अलग अलग प्रकार की जैसे बॉडी में आ जाती हैं, और आयुर्वेद ना समीरा जी विटामिन B12 D3 इन सबको मानता ही नहीं। हम कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स पे नहीं फोकस करते, बट डेफिनेटली बिकॉज पीपल अब आजकल यही भाषा समझते हैं। पल सॉल्यूशन एलोपैथी बोलता है कि सनलाइट से विटामिन डी आता है, तो सेम चीज आप अगर इसी चीज को समझ लें, तो आप अर्ली मॉर्निंग जो आपकी एक्सरसाइज है सनलाइट में करें, तो भी आपका विटामिन डी लेवल इजीली हो सकता है। बट फॉर एन ओल्ड एज और फॉर पीपल हु आर बेड रिडन और फॉर पीपल हु आर नॉट एक्सपोज टू द सनलाइट, सिंपलेस्ट इज आप सूर्य भक्ता यानी सनफ्लावर के सीड्स को 1-1.5 चम्मच सीड्स को रेगुलर खाएंगे, your vitamin D levels will go up. So for everyone the best thing is कि आप आपका अभ्यंग, start your day with ब्रह्म मुहूर्त, do your अभ्यंग, do your व्यायाम, do your स्नान। उसके बाद focus on your everyday work routine, don't stop milk, definitely should be had at least 2 बार दूध पीना चाहिए, सुबह गाय का, रात को भैंस का, क्योंकि सुबह आपको गाय की तरह एक्टिव रहना है और रात को भैंस की तरह पड़ जाना है, लेजी होना है, एंड यू हैव टू रेस्ट एंड रिलैक्स। तो भैंस जैसे अपना दिन एंजॉय करती है, पूल में पड़ी रहती है, मजे करती है, रात को आपको मजे करने हैं, इट्स योर टाइम टू रिलैक्स। तो डेफिनेटली रात को भैंस का दूध, सुबह गाय का दूध। कोई भी प्रकृति ऐसी चीज नहीं है जिसको खाते खाते पानी नहीं पीना है। हर 2 कवे में 1 घूंट पानी, खाते खाते 1-1.5 ग्लास पानी, खाने के बाद 1 घंटा नो पानी, और जब जब आप पानी पिए खड़े खड़े नो पानी, बैठ के ही पानी पीना है। और हर बार 1 ग्लास जितना पानी, आपको अगर बहुत प्यास लगे तो भी आधा बॉटल 1 बॉटल एक साथ नहीं पीना है। थोड़ा पीने के बाद 10 मिनट बाद आप फिर से पी सकते हो, बट आपकी घर अगर एक साथ पानी पी लिया तो अंदर की अग्नि डिस्टर्ब हो जाएगी। So that is one major thing. Fruits definitely is not compulsory to have fruits daily, but आपको अन्न छोड़ना नहीं है। Try and focus to have more cooked food in your meals than raw. Raw is just a small supplementation of your meals. There should be 3 main meals are ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, बट आई सजेस्ट लंच और डिनर में भी अगर 6 घंटे से ज्यादा गैप है तो आपको डेफिनेटली कुछ फ्रूट या कुछ बीच में हाई टी के जैसे लेना चाहिए। इफ नॉट देन चना गुड़, और some people have tea, some people have coffee, some people have दूध, but best is to have milk. I would suggest being away from caffeine induced. अपने भारत में जूस का कल्चर नहीं है, बट डेफिनेटली शरबत का कल्चर है। तो अकॉर्डिंग टू द सीजन देर आर लॉट ऑफ शरबत अवेलेबल। अभी समर है तो गुलाब का शरबत पीजिए, खस का शरबत पीजिए, आप सौंफ का शरबत पीजिए। वैसे सीजन वाइज अलग अलग शरबत अवेलेबल होते हैं अलग। सो जहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स है। रॉ मैंगो अभी अवेलेबल है, तो जब पूरे साल उसको खाना है तब उसको इन द फॉर्म ऑफ मैंगो पिकल या आम पापड़ के फॉर्म पे खाना है। सिमिलरली जो जब सीजन का अवेलेबल है वो सीजन का फ्रेश खाइए, डेफिनेटली यू विल फील द एक्टिव चेंज इन योर बॉडी। थैंक यू समीरा जी। क्या शुगर केन जूस वी हैव इट? यस, यू कैन हैव इट, उसका बहुत फायदा है, बट वहां पे शास्त्र जरूर बोलता है कि उसको लकड़ी से नेचुरली यू शुड बी प्रेसिंग इट, नॉट विथ धातु यंत्र। तो इफ इट इज अ मेटल से निकालते हैं तो उसमें जो गुण है उसके वो कम हो जाते हैं। आजकल इफ यू सी सब जगह वही मिलता है। नहीं, लकड़ी वाला आजकल चालू हो गया है समीरा जी, के उससे ज्यादा बेनिफिट होगा। बट ये चीज याद रखिए, एनी जूस, जो ये शुगर केन जूस भी है, से गन्ना जो चबा के खा के थूकने से जो बेनिफिट मिलेगा वो जूस से नहीं मिलेगा।
वो आप Okay. एक पूरा गन्ना पूरा चबा के खाएंगे, जो सेम हुआ संतरे का भी, 4 संतरे आप खा लेंगे तो आप 1 संतरे का ग्लास जूस पिया आपने। तो अगर आप 2 संतरा, आपको लगता है कि नहीं मैं 2 संतरा खा सकता हूँ आराम से, तो आप 2 संतरे का जूस निकाल के भी वो आपको पचा सकोगे। सिमिलरली गन्ना चबा के थूकने में उसके बेनिफिट ज्यादा है, और अगर आप नहीं वो कर सकते तो लकड़ी के यंत्र में निकाल के पीजिए, इट इज इंस्टेंट एनर्जी गिविंग। Pooja ji, grateful to you for being there and joining us. थैंक यू। So, भव्यता फाउंडेशन की ओर से आप सभी का धन्यवाद हम सबको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू Thank you समीरा very जी। much. Thank you so much. Thank you, Samir. It was a wonderful session.